हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर और हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा दाऊद परमेश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता को अभिव्यक्त करते हैं। तो आइए, आज जबकि धन्यवादी का पर्व है, हम भी अपनी नजरों को परमेश्वर की ओर उठाएं और राजा दाऊद के समान हम कह सकें, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। तो आइए हम सब अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें, क्योंकि वो हम सभी के लिए परमेश्वर की ओर से एक अवर्णनीय तोहफा है। इस जीवन के लिए, जिंदगी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें इस गीत को गाकर। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से मुझे, दिया है पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। वैसे शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से मुझे, दिया है पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। यीशु स्वर्ग छोड़कर मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खाकर क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 113वीं 113th ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय एवं अद्वितीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, यह सत्य है कि हम मसीहियों का जीवन एवं आराधना परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिए बिना अधूरी है। हम व्यक्तिगत जीवन एवं कलीसियाई आराधना में हर समय परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना नहीं भूलते। हम सुबह उठते हैं तो रात्रि की मीठी नींद के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं।
दिन में जब भी भोजन करते हैं, कार्य पर जाते, यात्रा करते या अन्य कार्य करते हैं तो हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। बाइबल की शिक्षा भी यही है कि हमें हर वक्त बार बार परमेश्वर पिता को उनके अद्वितीय अनुग्रह और उनकी कृपा के लिए धन्यवाद देना है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारी कलीसिया आप सभी लोगों के साथ मिलकर धन्यवादी पर्व को मना रही है और आज के संदेश का विषय है परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवादी हृदय को प्रकट करना, क्योंकि वे संपूर्ण मानवता के लिए अनुपम, अवर्णनीय एवं अद्वितीय उपहार हैं। आइए अब हम सब मिलकर बड़े दिन के उस लोकप्रिय गीत को हर्ष, उल्लास और उमंग के साथ गाएं, जिसे गाए बिना बड़ा दिन सूना सूना सा लगता है। और इस गीत के शब्द हैं, अब आओ विश्वासियों, जय जय करते आओ। यदि आपके पास मसीही गीत संग्रह है, गीत की पुस्तिका, तो उसमें यह गीत क्रमांक 96 है। मसीही गीत संग्रह गीत क्रमांक 96, अब आओ विश्वासियों। अब आओ विश्वासियों, जय जय करते आओ। अब आओ हम चले बैतलहम की ओर। चरणी में देखो महिमा का राजा। अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें कृष्ण प्रभु को। ओ ईश्वर से ईश्वर, जो था जो सनातन, दिन उसने न किया कर कुंवारी से। सच्चा परमेश्वर ना से जा पर जना। अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें कृष्ण प्रभु को। हे सारे दूतगणों, जय जयकार तुम गाओ। हाँ, स्वर्गों के स्वर में तुम गाते रहो। महिमा और स्तुति ईश्वर सर्वप्रधान को। अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें कृष्ण प्रभु को। आमीन। प्रभु धन हो, प्राण के लिए संज्ञा है। यीशु हो तेरी अनंत महिमा।
कब आओ हम सराहे क्रिस्ट प्रभु को, कब आओ हम सराहे क्रिस्ट प्रभु को। अब आओ हम सराहें ख्रिस्ट प्रभु को, और हम सराहेंगे। समय होगा उत्तरवादी पाठ के पठन का। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का उत्तरवादी पाठ जो पाया जाता है भजन संहिता की पुस्तक, उसका अध्याय 98 पद 1 से 9, और उसके पश्चात अध्याय 100 उसका पद 1 से 5। भजन संहिता 98 पहले पद 1 से 9, और उसके बाद 100वें अध्याय का पद 1 से पद 5, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। उत्तरवादी के लिए हम अपने अपने धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता 98 और उसके पश्चात 100वां अध्याय। और इन दोनों अध्यायों को हम, जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है उत्तरवादी की रीति से, हम इसे पढ़ लेंगे। भजन संहिता 98 और उसके पश्चात 100वां अध्याय। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इज़राइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजा बजा कर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरहिया और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें, जगत और उसके निवासी महाशब्द करें। नदियां तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अब अवसर होगा कि हम अपनी कलीसिया के पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह से सूचनाओं को सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए, या हमारे पास्टर साहब को उनके मोबाइल नंबर 9425227003 9425227003 पर संपर्क कीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन इससे पूर्व कि पास्टर साहब प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए
आपको जागरूक और तैयार रहने के लिए तीसरी ज्योति प्रज्वलित करेंगे और उसके महत्व को बताएंगे। उन्हें अवसर है। प्रिय भाइयों और बहनों, इन दिनों हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को स्मरण करते हुए न सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस की तैयारियां कर रहे हैं, परंतु वचन के अनुसार हमें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारियां भी करनी है, आत्मिक तैयारी। पहला दीप हमने आत्मिक तैयारी किए जाने का प्रज्वलित किया था। दूसरा दीप हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए बाट जोहने का प्रज्वलित किया था। और आज हम तीसरा दीप प्रज्वलित करेंगे और ये दीप परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करने का दीप है। ये ज्योति है जो हमें स्मरण दिलाएगी कि परमेश्वर के उपकारों को हम कभी ना भूलें। सबसे बड़ा भलाई का काम जो परमेश्वर ने किया है और सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म जो परमेश्वर ने किया है सारी मानवता के लिए, सारी मानव जाति के लिए, और वो है प्रभु यीशु मसीह का देहधारी होना। प्रभु यीशु मसीह हम सभी के लिए एक अनुपम, अवर्णनीय और अद्वितीय तोहफा है परमेश्वर की तरफ से, और हम प्रभु यीशु मसीह के लिए संत पौलुस के समान हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं अपने परमेश्वर पिता को। तो आइए इस तीसरे दीप को, जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा में तीसरा दीप है, हम उसे प्रज्वलित करें। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से मैं धन्यवाद के इस प्रतीक तीसरे दीप को प्रज्वलित करता हूं। हम सब कहें आमीन। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 113वीं ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। सूचना इस प्रकार से हैं। आज प्रभु भोज की सहभागिता समस्त बपतिस्मा प्राप्त लोगों को प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन दर्शक निर्देशों का पालन करते हुए इस पवित्र ब्यारी में शामिल हो सकते हैं। आने वाले दिनों के लिए हमारी कलीसिया के कार्यक्रम या हमारी कलीसिया के आयोजन इस प्रकार से हैं। 12 दिसंबर अर्थात आज हम सब प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा में तीसरे रविवार को मना रहे हैं, और इस रविवार को धन्यवादी पर्व की आराधना हम सब मिलकर कर रहे हैं। 18 दिसंबर अर्थात शनिवार को 11:30 बजे 300 परित्यक्त, असहाय, अनाथ, अपंग, अभागे लोगों के साथ हम क्रिसमस की आराधना करेंगे। इसके पहले कि हम बड़ा दिन मनाएं, क्रिसमस मनाएं कलीसिया के साथ, वो भी एक कलीसिया है और हम उनके साथ नवजीवन सेवा समिति के साथ मिलकर आराधना करेंगे। और ये हमारे सेलिब्रेशन का, हमारे आयोजन का 21वां वर्ष होगा। इस दिन हम न सिर्फ आराधना करेंगे परंतु झुग्गी बस्तियों अर्थात स्लम में रहने वाले बच्चों के द्वारा हम बड़े दिन के कार्यक्रम को देख सकेंगे। हम सभी उपस्थितों को उनकी रुचि के अनुसार भोजन प्रदान करेंगे, अपने हाथों से उन्हें हम सर्व करेंगे और क्रिसमस का उपहार भी हम सभी को देंगे। 19 दिसंबर अर्थात रविवार को
प्रातः 11 बजे आगमन का चौथा रविवार हम सब मिलकर मनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करेंगे क्योंकि वो जगत में ज्योति बनकर आए और इसलिए ज्योतिर्मय पर्व के रूप में हम उस दिन को मनाएंगे। 25 दिसंबर अर्थात शनिवार बड़े दिन की आराधना होगी। क्रिसमस पर्व की आराधना प्रातः 11:30 बजे, कृपया ध्यान दीजिएगा। 26 दिसंबर को रविवार है और ये वर्ष का अंतिम रविवार होगा। वर्ष के अंतिम रविवार की आराधना प्रातः 11 बजे प्रारंभ होगी। 31 दिसंबर रात्रि 11 बजे से 12 बजे तक प्रतिवर्षानुसार हम वॉच नाइट सर्विस में परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे पुराने वर्ष के लिए और हर एक उन आशीषों के लिए जिसे हमने वर्ष 2021 में उनसे प्राप्त किया है और आने वाले वर्ष 2022 के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। 1 जनवरी नया वर्ष है, शनिवार प्रातः 11:30 बजे नववर्ष में प्रवेश की आराधना होगी। 2 जनवरी रविवार है, प्रातः 11 बजे वर्ष के प्रथम रविवार की आराधना संपन्न की जाएगी और इस दिन हम मनन करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नामों के विषय में, क्योंकि जैसा वचन में आया है कि स्वर्गदूत के द्वारा दिए गए नाम को प्रभु यीशु मसीह के माता पिता ने 8वें दिन रखा और उनका नामकरण हुआ। ये आराधनाएं, समस्त आराधनाएं न सिर्फ ऑफलाइन परंतु ऑनलाइन भी होंगी, ताकि वे सारे लोग जो आर्मी में हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हैं, पुलिस की सेवा में हैं, दुर्गम क्षेत्रों में तैनात हैं, रिमोट एरियाज में हैं और वे अन्य लोग जो अपने घर और अपनी कलीसिया से दूर हैं, हमारी कलीसिया की आराधना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपकी जानकारी में ऐसा कोई है तो कृपया आप उन्हें हमारे इस फेसबुक पर होने वाले आराधना के विषय में बता दीजिएगा और मैं अभी से आपको शुक्रिया कह रहा हूँ। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से हैं। मिस्टर शैलेंद्र सालोमन, उनका स्वास्थ्य अचानक खराब हुआ और रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने उन्हें चंगाई दी है। मिसेस पुष्पा चाको भी अत्यंत बीमार थीं और उन्होंने बताया कि परमेश्वर पिता ने उन्हें चंगाई दी है और हमने उनके लिए प्रार्थना भी की। परमेश्वर पिता आने वाले समय में उन्हें निरोगी बना कर रखें। प्रार्थना करेंगे मिसेस मैरीना लाल के लिए। हमें ज्ञात हुआ कि उनके हार्ट में ब्लॉकेज है और वो ब्लॉकेज बहुत गंभीर है। हृदय रोग से पीड़ित हैं, अपोलो में भर्ती हैं। कृपया अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें स्मरण रखें और उनके सफल ऑपरेशन के लिए प्रार्थना करें। श्रीमती सरिता निसंतान हैं। हम उनके वैवाहिक जीवन में खुशियां चाहते हैं। परमेश्वर पिता का अनुग्रह हो कि उनके परिवार में परमेश्वर पिता की आशीषों के द्वारा आशीष आ सके, बच्चों की आशीष। हम उनके पति मिस्टर मुकेश के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता उनके जीवन में काम करे ताकि उनके जीवन में परिवर्तन आ सके। धन्यवाद के विषय इस प्रकार से हैं। धन्यवादी भेंटें हमें प्राप्त हुई हैं मिस्टर प्रणय रॉय एवं उनके परिवार के द्वारा, मिस्टर नीलेश मसीह के द्वारा, मिस्टर राजकमल एवं उनकी पत्नी श्रीमती विनीता थॉमस के द्वारा और मिसेस मधु मसीह के द्वारा। परमेश्वर पिता से हम इन सभी के लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। हमारे सेवा कार्यों के लिए भी भेंटें हमें प्राप्त हुई हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मिस्टर जसवंत एंड मिसेस डार्कस सिंह को, मिसेस
एस नजात अली एवं उनके पूरे परिवार को, मिसेस पुष्पांजलि थॉमसन एवं आशय थॉमसन को, मिस्टर रामलाल एवं मिसेस मीना यादव जी को, मास्टर इवान हंटर को, मिस्टर डी राज एवं मिसेस एंजलिना राज को, मिस्टर हिचकियल एवं मिसेस सरिता मसीह को, मिसेस अनीता पीटर्स एवं परिवार को, मिसेस हेमलता जॉन एवं परिवार को, मिस्टर मुकेश एवं मिसेस सरिता कैरोबीम को, डॉक्टर एनके जेम्स एवं उनके पूरे परिवार को, मिस्टर प्रदीप एवं मिसेस शीला जेकब को, मिस्टर राजकमल एवं मिसेस विनीता टॉमस को, मिस्टर अरविंद एवं मिसेस शीबा रॉय को, इन सभी को परमेश्वर पिता अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे, क्योंकि इन्होंने अपनी आशीषों को उन गरीबों के साथ बांटा है जो अभाव में अपने जीवन को बिता रहे हैं और परमेश्वर की बड़ी आज्ञा को इन्होंने पूरा किया है। इस सप्ताह भी हम कुछ घरों में जाएंगे, विजिट करेंगे, जहां हम जाते रहे हैं और जिन्होंने सहयोग हमारा किया है हमेशा। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी कलीसिया को, हमारी संस्था को आप सहायता प्रदान करें, ताकि हम इस बड़े सेवा कार्य को जो 18 दिसंबर को होने वाला है उसे पूरा कर सकें। आइए इन सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हे हमारे पिता, कलीसिया और हमारे जितने दर्शक हैं जो भी ऑनलाइन अपने मोबाइल पर या टेलीविज़न के सामने मौजूद हैं, हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, और कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं आपको, आपके हर एक उपकारों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किए हैं, आपकी आशीषों के लिए पिता हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रार्थना है पिता कि हमारे जितने भी भाइयों ने, बहनों ने, परिवारों ने अपना हृदय और अपना हाथ आगे बढ़ाया है कि वो उदारता के साथ उन भले कार्यों के लिए दे सकें जिसकी आज्ञा आपके वचन में है, उन सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। आत्मिक और भौतिक आशीषें उन्हें प्रदान करें पिता। जो प्रार्थना अनुरोध हमने अभी पढ़े हैं और आपके सिंहासन के समक्ष रखे हैं, उन्हें कृपया ग्रहण कीजिए। हर एक की आवश्यकता के अनुसार आप उनका उत्तर प्रदान कीजिए। हमारी कलीसिया के और नवजीवन सेवा समिति के आने वाले हर एक आराधना में, आयोजनों में आपकी उपस्थिति हो, और साथ ही पिता आपकी अगुवाई के द्वारा हम इन सारे भलाई के कार्यों को, आपकी आराधना को, स्तुति को और पर्वों को मना सकें। धन्यवाद देते हुए हम अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिएगा। हम सब कहें आमीन। मसीह की देह और रक्त में सहभागी होने की विधि में जाने से पूर्व आइए हम अपने मनों को तैयार करें और उसके लिए एक गीत गा लेंगे। इस गीत के बोल हैं, तेरे लिए मेरे लिए आया आया वो इंसान बनकर, आकर के उसने बचाया इंसान पे कुर्बान होकर। यह गीत आप में से बहुतों को आता होगा। आप हमारे साथ मिलकर इस गीत को गाइए ताकि हम मसीह के बलिदान को स्मरण करें।
इसके पूर्व कि प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दें, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ विवरण करते हुए लिखते हैं, लूका रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय के 19वें पद में, फिर प्रभु यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। कितना अद्भुत है मेरे लिए और आपके लिए जानना कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया। लिखा है यहां पर, रोटी ली और धन्यवाद देकर तोड़ी। परमेश्वर पिता को अपनी मृत्यु के लिए धन्यवाद देना। हम सब मृत्यु से कितना भयभीत रहते हैं, हम सब कितना डरते हैं, और हम में से कोई मरना नहीं चाहता, जीना चाहता है, और जीने के लिए हम बहुत से उपाय भी करते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने बेहतर समझा कि मेरे और आपके लिए वो मर जाएं क्रूस पर, और इसके लिए उन्होंने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया, मृत्यु के लिए धन्यवाद दिया, क्योंकि उनका हम सभी के लिए मरना बड़ा आवश्यक था। और अभी हमने गाया गीत, तेरे लिए मेरे लिए आया वो इंसान बनकर, ताकि इंसान के लिए वो कुर्बान हो सके, अपना बलिदान कर सके। रोटी प्रभु यीशु मसीह के देह का प्रतीक है, और इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रतीक है कि शरीर में होकर मुझे और आपको जो दंड भोगना था, पाप का दंड, उसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। प्रभु यीशु मसीह ने भोगा है उस दर्द को, उस पीड़ा को, जिससे होकर के मुझे और आपको गुजरना था। और मैं और आप आज आजाद हैं, मैं और आप स्वतंत्र हैं। कहिए जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। तो अब जबकि हम तैयार हैं कि प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त करें, तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हम सभी के लिए संत पौलुस के अनुसार अवर्णनीय भेंट है, मानवता के लिए अनुपम भेंट है, अद्वितीय भेंट है, तोहफा है हम सभी के लिए, परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। यदि आपने अपने घर में प्रभु की मेज सजाई है और उसे किसी वस्त्र से आपने ढांक कर रखा है, तो उसे हटा लीजिए, और यदि किसी पात्र से ढांका है तो उसे भी हटा लीजिए। हम प्रभु भोज की विधि में आगे बढ़ेंगे। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद देकर तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम सभी के लिए दी जाती है। उसी प्रकार प्यारी के उपरांत उन्होंने कटोरा लिया और कहा कि यह नई वाचा का मेरा वह रक्त है जो तुम सबों के पापों की क्षमा के लिए, क्षमा करेंगे, बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तुम जब कभी इसे ग्रहण करो, मेरे स्मृति में ऐसा किया करो। तो हमें स्मरण करना है, स्मरण यह करना है कि ये रोटी जो प्रभु यीशु मसीह की देह है, उन्होंने मेरे और आपके लिए अपने देह में हमारे दंड को सहा है। और रक्त को जब ग्रहण करें, धन्यवाद दें पिता परमेश्वर को कि हमारे पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लहू को बहाया है। आइए हम परमेश्वर पिता से
प्रभु भोज की रोटी और दाखरस के लिए आशीष मांगे। हे हमारे पिता, हम सर्वप्रथम धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारे लिए इस दुनिया में आए और हमें बचाया। उन्होंने अपनी देह दिया और शरीर के रक्त के एक बूंदों को उन्होंने बहाया। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि ये रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह हो और ये दाखरस प्रभु यीशु मसीह का रक्त हो, और इस रोटी को और इस दाखरस को हम सांसारिक वस्तुओं से अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में पृथक करते हैं। हमारी प्रार्थना सुनिएगा प्रभु। साथ ही हमारे जितने दर्शक आज अपने अपने घरों में हैं और ऑनलाइन सेवा का लाभ उठा रहे हैं, प्रार्थना है कि यदि उन्होंने मेज सजाई है, रोटी रखा है, दाखरस रखा है, तो उन्हें भी पवित्र कीजिए सांसारिक वस्तुओं से, और उनकी रोटी भी प्रभु यीशु मसीह की देह बन जाए और दाखरस प्रभु यीशु मसीह का रक्त बन जाए। अपने इस प्रार्थना को हम क्रूस पर बलिदान देने वाले, हमारे मुक्ति का प्रबंध करने वाले प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हम सब कहें आमीन। अब घर के जो मुखिया हैं रोटी को ले लें और हम इसे ग्रहण करेंगे। वो इसे ग्रहण करें और उसके बाद घर के जितने भी लोग हैं, परिवार के लोग, यदि वो ग्रहण करना चाहें तो उन्हें भी दीजिए और हम सब ग्रहण करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह की देह के लिए जैसे उन्होंने हमारे लिए दिया है, हम धन्यवाद दें। उसी प्रकार यदि आप सभी ने रोटी ले लिया है, हमारे ऑनलाइन दर्शक, तो आप दाखरस ले लें, घर के मुखिया ग्रहण करें और उसके बाद परिवार के प्रत्येक लोगों को दें। प्रभु यीशु मसीह को उनके बलिदान के लिए आप धन्यवाद दें। दुनिया के सागर में आकर हलचल उसने मचा कर, दुनिया के सागर में आकर हलचल उसने मचा कर, सोए हुओं को जगाया, सूरज दिखाया, आया मेहरबान बनकर तेरे लिए, मेरे लिए आया, आया वो इंसान बनकर, आकर के उसने बचाया, इंसान पे कुर्बान होकर तेरे लिए, मेरे लिए। हम अपने विश्वास वचन का अंगीकार करेंगे जो
पृष्ठ क्रमांक 123 में पाया जाता है। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पिन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना कहें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब समय होगा कि हम अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को अर्पित करने के द्वारा परमेश्वर पिता को महिमा प्रदान करेंगे और उनका धन्यवाद करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को हमारी कलीसिया के सेवा कार्यों और सुसमाचार के प्रचार के लिए देना चाहते हैं, तो वे कृपया हमारे पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह को उनके मोबाइल नंबर 9442527003 पर संपर्क कर दे सकते हैं। इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे और इस गीत के शब्द हैं, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में
सभी प्रार्थना में जाएंगे और इन भेंटों को अपने परमेश्वर पिता को अर्पित करेंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय हम आपके चरणों की निकटता में एक बार फिर आते हैं। जब हमने अपने भेंटों को एवं धन्यवादी भेंटों को आपके नाम के लिए समर्पित किया है, प्रेम पिता, होने दीजिए कि ये आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। हमने अपने धन्यवादी हृदयों को प्रकट किया है, प्रेम पिता। वर्ष भर जो आपने अनगिनत आशीषें हमें प्रदान की हैं, हमें हर एक खौफ खतरों से बचा करके रखा है, प्रेम पिता। एक धन्यवाद के स्वरूप में हमने आपके चरणों पर अर्पित किया है। होने दीजिए प्रेम पिता, यह आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। इसका उपयोग कलीसिया के कार्यों में होने पाए, प्रेम पिता, जो आपके नाम के वचन के प्रचार और प्रसार में लगी हुई है, आपके सुसमाचार को फैलाने में, प्रेम पिता। हम प्रार्थना और विनती करते हैं, जिन्होंने अपने धन्यवादी हृदयों को प्रकट किया है, वे आपके द्वारा आशीषित और फलवंत आगे भी होने वाले हो सके। हम जानते हैं प्रेम पिता कि आप इन फिजिकल ऑफरिंग से मतलब नहीं रखते हैं, बल्कि आप हमारे हृदय की भेंटों को ग्रहण करते हैं। होने दीजिए हम अपने हृदय की भेंटों को धन्यवाद के स्वरूप में आपके चरणों में आने वाले वर्ष में आज से चढ़ाने वाले हो सके, प्रेम पिता। यह वर हमें दीजिए। आगे की आराधना में अपने आप को, बाकी की विधि को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी अगुवाई मांगते हुए इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का समय है। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 29 पद 31 से 35। उत्पत्ति अध्याय 29 पद 31 से 35। इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई श्रीमती आकांक्षा मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 9 पद 7 से पद 15 तक। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री अध्याय 9 पद 7 से 15 तक। इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी पुराने नियम से उत्पत्ति 29 पद 31 से लेकर 35 तक। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। अतः लिया गर्भवती हुई और उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। फिर वह गर्भवती हुई और उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने यह कहा, यह सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम शिमोन रखा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उसने मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया। फिर वह गर्भवती हुई और उसका एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा को धन्यवाद करूंगी, इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके समक्ष नए नियम से पढ़ लूंगी दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 पद 7 से 15 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा का बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज
और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। ये परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के आदर में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 17 पद 11 से 19। लूका अध्याय 17 पद 11 से 19, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। वचननु वचन मंगल सुसमाचार। वचननु वचन मंगल आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय, उसकी पद संख्या 11 से लेके पद संख्या 19 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, और ऐसा हुआ कि यीशु यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले, और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा कि मैं चंगा हो गया हूं। ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहां हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा अवसर होगा जब हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पर केंद्रित करेंगे। आज जिस विषय पर हमारे पास्टर रेवरेंड राजेश मसीह मनन कराना चाहते हैं, वह विषय है परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद, क्योंकि वे संपूर्ण मानव जाति के लिए अनुपम, अवर्णनीय एवं अद्वितीय उपहार हैं। The Lord Jesus Christ is matchless, indescribable and unique gift to entire humanity.
परंतु इससे पूर्व कि हम संदेश सुने, अपने अनुपम, अवर्णनीय एवं अद्वितीय प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा में यह गीत गा लेंगे, जिस गीत के शब्द हैं, आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। प्रभु यीशु मसीह की प्रतिष्ठा में, उनके सम्मान में आज हम सब धन्यवादी पर्व मना रहे हैं, और ये धन्यवादी पर्व आप सभी को मुबारक हो। कुछ इतिहास हम देखेंगे धन्यवादी पर्व का, और साथ ही हम जानेंगे कि धन्यवादी पर्व का अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, हम क्या समझते हैं। हमारी आराधना परमेश्वर पिता को उनके द्वारा किए गए उपकारों के लिए धन्यवाद दिए बिना अधूरी है। परमेश्वर पिता को मैं और आप न सिर्फ कलीसियाई जीवन में, परंतु अपने व्यक्तिगत जीवन में भी धन्यवाद देते हैं। हम सुबह उठते हैं तो रात भर की नींद के लिए, आराम और सुरक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं। हम दिन में जब भी भोजन करते हैं, परमेश्वर पिता को उस भोजन के लिए जिससे उनकी कृपा से ही हमें नसीब होता है, हम धन्यवाद देते हैं। हम यात्रा में आते जाते हैं या जो भी कार्य हम करते हैं, हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। रात्रि में सोने के पहले हम परमेश्वर पिता को दिन भर की सुरक्षा के लिए जिससे उन्होंने हमें दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। और वर्ष में एक बार हम कलीसियाई रूप में एकत्रित होते हैं। यद्यपि हमारे बहुत से दर्शक अभी कलीसिया में नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप कलीसिया के अंग हैं। आप और हम सब मिलकर इस धन्यवादी पर्व को मना रहे हैं। वर्ष में एक बार परमेश्वर के प्रति सामाजिक रूप से अपने धन्यवादी हृदय को हम प्रकट करते हैं।
मसीहियों के इतिहास में, अर्थात आधुनिक जो मसीही हैं, जो हमारा आधुनिक काल है मसीहियों का, उसमें धन्यवादी दिवस मनाने की या थैंक्स गिविंग डे मनाने की शुरुआत सन 1621 में, आज से 500 वर्ष पूर्व, क्षमा करेंगे 500 होगा, 400 वर्ष पूर्व, हाँ जी हाँ क्षमा करेंगे 400 वर्ष पूर्व ये प्रारंभ हुआ। और ये वो काल था जब यूरोप से और विश्व के बहुत से स्थानों से लोग अमेरिका पहुंच रहे थे। एक लंबी यात्रा थी अमेरिका पहुंचने की, और कठिन यात्रा करके, समुद्री यात्रा ही हो पाती थी क्योंकि वायुयान का आविष्कार तब तक हुआ नहीं था, और ये यात्रा बड़ी कठिन होती थी। सन 1621 के नवंबर माह में, उसके अंतिम शुक्रवार के एक दिन पहले अर्थात गुरुवार को, अंतिम गुरुवार को, कुछ मसीहियों ने मैसाचुसेट्स शहर में अपनी सफल यात्रा के लिए, उस सुरक्षा के लिए जिसे परमेश्वर ने उन्हें प्रदान किया, और समृद्ध देश अमेरिका में पहुंचने के लिए उन्होंने एक सभा का आयोजन किया ताकि वे सब मिलकर के संयुक्त रूप से परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। तब से ये सभा बड़ी लोकप्रिय हो गई, धन्यवादी सभा, और प्रोटेस्टेंट मसीहियों के मध्य में प्रचलित हो गई। अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने 26 नवंबर सन 1863 को इसे नेशनल हॉलीडे या नेशनल फेस्टिवल या राष्ट्रीय पर्व उन्होंने घोषित किया, और उसके साथ साथ अब कुछ देशों में ये पर्व के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पर हिंदुस्तान में, भारत में, हम सब कलीसियाई रूप में एकत्रित होते हैं और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। धन्यवादी हृदय प्रकट करना हमारी बाइबल की, पवित्र शास्त्र की और हमारी आराधना का अभिन्न हिस्सा है। जैसे मैंने बताया, कुछ आपको मैं स्टैटिस्टिक्स देना चाहूँगा, कुछ आंकड़े, कुछ तथ्य देना चाहूँगा धन्यवाद के विषय में। बाइबल में धन्यवाद शब्द 194 बार आया है, 194 टाइम्स। पुराने नियम में ये 115 बार आया धन्यवाद का शब्द, और भजन संहिता में ही अकेले उसी किताब में ये 69 टाइम्स आया है। और यदि हम नए नियम की बात करें तो नए नियम में 79 अर्थात 79 बार आया है, और अकेले लूका रचित सुसमाचार में सबसे अधिक नए नियम में 11 बार धन्यवाद शब्द का वर्णन आया है। प्रथम उल्लेख उत्पत्ति 29 अध्याय के 35वें पद में, अभी हमने थोड़ी देर पहले उसका वाचन किया है पुराने नियम से, उत्पत्ति अध्याय 29 और पद 35, और हम पढ़ते हैं वहाँ पर लिया के बारे में, जो राहेल की बहन है, रेचल की बहन है, और वो याकूब की पत्नी है। परमेश्वर पिता ने उसे आशीषित किया है, और उनका चौथा पुत्र जब उत्पन्न हुआ तो उन्होंने उसका नाम यहूदा रखा। लिखा है कि वो बांझ थी, परमेश्वर पिता ने उसकी कोख को खोला, तब उसने एक के बाद एक 4 पुत्रों को जन्म दिया। जब चौथा पुत्र उत्पन्न हुआ तो याकूब की पत्नी लिया ने कहा, अब की बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी। अर्थात यहूदा नाम का अर्थ होता है परमेश्वर को धन्यवाद करना। उसने उस चौथे पुत्र का नाम यहूदा रखा, जिसका धन्यवाद हुआ है, जिसका अर्थ होता है जिसका धन्यवाद हुआ है। हम सब जानते हैं कि उसी गोत्र में राजा दाऊद उत्पन्न हुए, और उसी गोद में, उसी वंश में 40वीं पीढ़ी में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। क्षमा करेंगे, वंश में हुआ, 40वीं पीढ़ी में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो लिया ने
एक भविष्यवाणी की कि उसके संतान में से ही परमेश्वर का धन्यवाद होगा। और आज का विषय यही है कि हम परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिनका धन्यवाद 40 पीढ़ी पहले किया गया लिया के द्वारा, जो संपूर्ण मानवता के लिए अनुपम, अवर्णनीय और अद्वितीय भेंट है, धन्यवाद देना मुझे और आपको नहीं भूलना चाहिए। We should never forget to give thanks to God for the Lord Jesus Christ, who is an incomparable, indescribable, and unique gift to the mankind, to the humanity. हमारी आराधना और भक्ति में स्तुति करना और धन्यवाद का बड़ा महत्व है। हमारी स्तुति को परमेश्वर धन्यवाद के रूप में ग्रहण करते हैं। स्तुति का मतलब जो हम प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, जिन गीतों को हम गाते हैं, हमारे लिए भले वो गीत हों, लेकिन यदि हमने उन्हें अपने हृदय से गाया है, यदि परमेश्वर की प्रशंसा में हमने उसे गाया है, तो परमेश्वर धन्यवाद के रूप में उसे स्वीकार करते हैं। हमने पढ़ा लूका के 17वें अध्याय में उस कुष्ठ रोगी के बारे में जिसे चंगाई मिली, और लिखा है कि वह बड़ाई, परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा, परमेश्वर का जय जयकार करता हुआ वो लौटा, परमेश्वर का गुणगान करता हुआ वह लौटा है, और उसने धन्यवाद दिया है प्रभु यीशु मसीह को अपनी चंगाई के लिए। स्तुति और धन्यवाद दोनों शब्द आपस में जुड़े हुए हैं और हमारी आराधना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बाइबल में ये संयुक्त रूप से ये दोनों शब्द 14 बार आए हैं। अर्थात हमारी भक्ति, हमारी आराधना और स्तुति के बिना प्राणहीन है। फिर से कहूंगा कि मेरी और आपकी आराधना और स्तुति के बिना हमारी भक्ति जो परमेश्वर की हम करते हैं वो प्राणहीन है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो हमारी आराधना और भक्ति में धन्यवाद और स्तुति का होना अत्यंत आवश्यक है। पहला इतिहास 16वें अध्याय के 4, 5 और 6 पद में एक वर्णन आया है। हम पढ़ेंगे नहीं अभी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजा दाऊद ने परमेश्वर के वाचा के संदूक के समक्ष धन्यवाद और स्तुति करने लेवियों को नियुक्त किया था। एक स्पेशल अपॉइंटमेंट था लेवियों का कि वो ना सिर्फ बलिदान का काम करें, परंतु परमेश्वर के वाचा के संदूक के सामने, उसके समक्ष धन्यवाद और स्तुति भी किया करें। राजा दाऊद ने आसाफ को नियुक्त किया, संगीत निर्देशक उन्हें बनाया, और आसाफ ने न सिर्फ भजन लिखे हैं, यदि आप भजन संहिता में ध्यान देंगे तो 10 भजनों को उन्होंने लिखा है और उनको स्वरबद्ध उन्होंने किया। इसके अलावा वो राजा दाऊद के लिखे हुए गीतों को भी उन्होंने स्वरबद्ध किया है उस जमाने में, और कलीसिया, उस समय की जो समाज थी, मंडली थी, वो उन गीतों को गाया करती थी। आसाफ झांझ पर राग बजाया करते थे। आसाफ ने भजन संहिता 50 में लिखा, उसके 14वें पद में परमेश्वर ने उनसे कहा है, क्या कहा है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। मुझे कोई और बलिदान उतना प्रिय नहीं लगता जितना मनुष्य के द्वारा किया गया धन्यवाद और स्तुति रूपी धन्यवाद। हमारी आराधना और भक्ति धन्यवाद और स्तुति के बिना अधूरी है। भजन संहिता 100वें अध्याय के 4 पद में, जिसे आज हमने उत्तरवादी की रीति से पढ़ा है, यदि आपको मिलता है तो पढ़ दीजिए। भजन संहिता 100 उसका 4 पद। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हाँ, देखिए यहाँ पर जो लिखा उसे हम गीत के रूप में गाते हैं। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। आई विल एंटर हिज गेट्स विथ थैंक्स गिविंग इन माई हार्ट। और लिखा है इस गीत के भजन, इस भजन के भजनकार ने
कि हमें परमेश्वर के समीप यदि आना है तो हम धन्यवाद के साथ आए, और परमेश्वर के समीप जब हम आए तो हम उनकी स्तुति, प्रशंसा और जय जयकार करें। लय व्यवस्था 7 अध्याय के 12 पद में मूसा ने इस्राएलियों को धन्यवाद की मेल बलि चढ़ाने की आज्ञा दी थी, और इस्राएली लोग हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद की मेल बलि चढ़ाया करते थे। तो धन्यवाद देने का जो इतिहास है बड़ा पुराना है, और धन्यवादी पर्व मनाने का जो इतिहास है वो 400 वर्ष पुराना है। धन्यवादी पर्व से हम क्या सीखते हैं? हमने अभी तक क्या जाना है धन्यवादी पर्व के विषय में? मैं आज आपको ये सब बताना चाहता हूँ 4 बिंदुओं के द्वारा। हमारे पहली बात तो ये है कि हमारे धन्यवाद देने का या धन्यवाद करने का प्रमुख विषय प्रभु यीशु मसीह ही होना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसका 15वां पद जो आज पढ़ा गया नए नियम से, आपको यदि मिलता है तो उसे पढ़ दीजिए। 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 15वां पद। और मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे और आपके धन्यवाद देने का, धन्यवादी पर्व में धन्यवाद देने का प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख विषय, हमारा फोकस पॉइंट, हमारा केंद्र बिंदु केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। पढ़िएगा। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। सब कोई कहें, परमेश्वर का उनके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे दान है जो अवर्णनीय है, और हम सब जानते हैं कि वो अनुपम है, हम सब जानते हैं कि वो अद्वितीय हैं, उनके तुल्य और कोई दूसरा नहीं। और इसीलिए आज धन्यवादी पर्व में मैं और आप उपस्थित हैं कि परमेश्वर पिता को हम उस अवर्णनीय दान के लिए धन्यवाद दे सकें। जीसस क्राइस्ट इज मैचलेस, इनडिस्क्राइबेबल एंड यूनिक गिफ्ट टू द मैनकाइंड। प्रभु यीशु मसीह हम सभी के लिए एक तोहफा है। लूका 2:11 पढ़िएगा। लूका 2:11। गडरियों को जब स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया तो उन्होंने एक उद्धारकर्ता के जन्म के विषय में बताया। उस उद्धारकर्ता की पहचान और उनका पता उन्होंने क्या बताया? कभी कभी जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा अद्भुत सा जान पड़ता है, अनोखा सा जान पड़ता है। पढ़िएगा 11 पद। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। 12। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। हाँ, ये पता दिया था स्वर्गदूतों ने गडरियों को, और वो तो मैदान में थे, पहरा दे रहे थे, और संभवतया वो बैतलहम से काफी दूर रहे होंगे, रात्रि का समय था। और उन्होंने ये पता दिया है, एड्रेस दिया है उस उद्धारकर्ता का कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। और उन्हें ढूंढना था कि कौन सा ऐसा बालक है जो कपड़े से लिपटा हुआ है, कपड़े में लिपटा हुआ है और चरनी में पड़ा हुआ है। बाइबल के एक विद्वान ने इस वाक्यांश की बहुत सुंदर व्याख्या की है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार हम किसी को गिफ्ट देते हैं, हम किसी को तोहफा देते हैं, तो किसी खूबसूरत कागज में लपेट कर या रैप करके उसे हम प्रदान करते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति के लिए कपड़े में लिपटे हुए एक तोहफा है। हम सब जय मसीह की कहें। ये परमेश्वर की अद्भुत योजना है। उन्होंने एक गिफ्ट के रूप में, एक तोहफे के रूप में मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह को दिया है, और हमें इस भेंट की कीमत समझना है। आज धन्यवादी पर्व में हम सब इसलिए हैं कि उस अनुपम, अद्वितीय, अवर्णनीय भेंट के मूल्य को समझ सकें, हम समझ सकें कि उनका हमारे लिए होना कितना आवश्यक है।
और इसीलिए संत पौलुस इस अनुपम भेंट के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। हमारे धन्यवादी पर्व का अभी तक चाहे जो भी उद्देश्य रहा हो, लेकिन मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम सभी के लिए धन्यवादी पर्व का हृदय स्थल, धन्यवादी पर्व का केंद्र बिंदु, उसका जो फोकस पॉइंट है, हमारे मनन का प्रमुख विषय केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या धन्यवादी पर्व में प्रभु यीशु मसीह वास्तव में प्रधान है, वास्तव में हमारे चिंतन का विषय है? क्या वो प्रमुख हैं, क्या वो प्रथम है धन्यवादी पर्व में? कभी कभी ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि धन्यवादी पर्व अब क्राइस्ट सेंटर ना होकर मनी सेंटर हो गया है। अर्थात हम पैसे को अधिक महत्व दे रहे हैं बनिस्बत इसके कि हम प्रभु यीशु मसीह को महत्व दें। और धन्यवादी पर्व के समय बाइबल से कुछ ऐसे पदों का सहारा लिया जाता है जिससे लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हों और अधिक से अधिक अपनी भेंटें धन्यवादी पर्व पर वो ला सकें। और अक्सर ये पद दिया जाता है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ और ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर वर्षा करता हूं या नहीं करता। धन्यवादी पर्व में बहुधा हम केवल अपनी भौतिक आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को महत्व देते हैं तो धन स्वतः एक सोर्स हो जाता है। आप धन को महत्व देंगे तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी आपके लिए प्रमुख नहीं रहेंगे। आपकी आराधना भी यीशु केंद्रित नहीं हो पाएगी, क्राइस्ट सेंटर्ड नहीं हो पाएगी। और इसलिए वचन में आया है कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सोर्स बन जाते हैं, स्रोत बन जाते हैं, तो वो हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा भी करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 8वें अध्याय के 9वें पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए धनी होकर कंगाल बन गया कि उसके कंगाल हो जाने से मैं और आप धनी हो जाएं। कलीसियाओं में अक्सर एक बजट बनाया जाता है, पैसा आएगा कैसे और पैसा खर्च कैसे होगा। मैं समझता हूं कि इसकी अपेक्षा यदि आत्माओं का बजट बनाया जाए, हम कितनी आत्माओं तक पहुंचेंगे, कितनी आत्माओं को प्रभु के पास लेकर के हम आएंगे, तो ये हमारी सार्थक आराधना होगी। हम सार्थक धन्यवादी पर्व मना सकेंगे। एक बार एक बिशप ने मुझसे कहा, जब मैं रिलीजियस एजुकेशन डायरेक्टर था, उन्होंने कहा कि आप कलीसियाओं में भ्रमण करें और लोगों को उत्साहित करें, उन्हें बताएं भंडारीपन क्या होता है, उन्हें बताएं स्टीवर्डशिप क्या होता है। हमें पैसों की आवश्यकता है, हमें अपनी संस्था को चलाना है, हमें अपनी कलीसियाओं को चलाना है, और हमें इस बात की जानकारी देना जरूरी है कि वो कैसे प्रभु को दें ताकि उनको आशीष मिल सके। मैंने कहा कि बेहतर ये होगा कि मैं लोगों को प्रोत्साहित करूं कि वो अपना दिल यीशु को दें। जब हम अपना दिल देते हैं तो धन अपने आप जाता है कलीसिया में, तब उसे कोई चीज रोक नहीं सकती। यदि हृदय ही परिवर्तन ना हो तो चाहे जितना भी आप उपदेश दे दें कि कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए आप धन दीजिए, कोई नहीं देने वाला। तो दिल जीतिए, आत्माओं को जीतिए, तो लोग स्वतः देने लगेंगे। पर ये तब होगा जब हमारी आराधना का प्रमुख विषय प्रभु यीशु मसीह होगा। हमारी आराधना में प्रभु यीशु मसीह उसके केंद्रीय भाग होंगे, क्राइस्ट सेंटर्ड हमारी वर्शिप होगी। परमेश्वर को क्या चाहिए, हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर को?
आसाफ जो कि म्यूजिक डायरेक्टर थे, संगीत निर्देशक थे, राजा दाऊद के शासन के समय उन्होंने लिखा है, जैसा मैंने बताया भजन संहिता 50:14 में, कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। हम क्या दे सकते हैं? हम कुछ भी नहीं दे सकते परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि आसाफ लिखते हैं कि सब कुछ तो आपका है परमेश्वर पिता। इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सब आपकी है। मेरे और आपका शरीर यदि जीवित है और हम सांस ले रहे हैं तो ये सांस भी परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। हम जो कुछ देते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर ने ही हमें दिया है और उसी का ही हिस्सा हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं। और ये धन्यवाद के साथ होना चाहिए। और ये तब होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान देंगे। हमने अभी गाया, अभी एक गीत मिल करके, क्या चढ़ाएं हम भेंट में तुझको, सोना मूल्यवान नहीं कबूल तुझको, वर दे ऐसा कर दें तुझ पे, जीवन अपना क्या था निसार, हम अपना जीवन निसार कर दें। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिलों में जन्म ले। तो यदि दिल में जन्म ले लेंगे प्रभु यीशु मसीह तो फिर धन कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए हम बैठ जाएं एक बार बड़े इत्मीनान से, आज के दिन घर जाकर परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें दिल से, थैंक यू लॉर्ड फॉर द जीसस क्राइस्ट, ही इज एन इनकम्परेबल, he is unspeakable, he is unique gift to me। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए वरदान है, वो एक तोहफा है मेरे लिए, वो एक भेंट है मेरे लिए जो कि वर्णन से बाहर है। दूसरी बात, धन्यवादी पर्व पर अपेक्षा इसकी कि हम भौतिक आशीषों के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन के लिए धन्यवाद दें। हमें सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को उनकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। और भलाई के लिए क्यों, इसका वर्णन भजनकार लिखते हैं भजन संहिता 86 उसके वर्ष 5 में, भजन संहिता 86 और 5वां पद पढ़िएगा। भजन संहिता 86 और 5वां पद, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तू तुझे भला है और क्या है, क्षमा करने वाला। तो परमेश्वर भला इसलिए हैं, परमेश्वर भले इसलिए हैं क्योंकि वो मेरे और आपके पापों को क्षमा करते हैं। हम तो धन्यवादी पर्व में जाते हैं और अभी तक हमें सिखाया गया होगा कि हम अपने जीवन के लिए धन्यवाद दें, उन हर एक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो परमेश्वर की कृपा से हमें मिली, हम धन्यवाद दें। लेकिन भजनकार लिखते हैं कि परमेश्वर गॉड इज गुड, क्यों? क्योंकि वो मेरे पापों को क्षमा करते हैं। भजन संहिता 107 में भी भजनकार कुछ इसी प्रकार की बात लिखते हैं। उसके पहले पद को पढ़िएगा। यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो। आज मैं और आप यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हैं। भूल जाइए उन भौतिक आशीषों को, उस कार को जिसे आपने खरीदा है, घर को जिसे आपने बनाया है, या कोई छोटी बड़ी हर एक वस्तुओं का संग्रह आपने किया है परमेश्वर की कृपा से और उसके लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं। या कोरोना से आप बच गए हैं, कोविड-19 से आप बच गए हैं, उसे अभी थोड़ी देर भूल जाइए। ये भजनकार क्या लिख रहे हैं जरा पढ़िएगा। वो लिखते हैं पहले पद में, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, और दूसरे पद में, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहें, यहोवा के छुड़ाए हुए, जिन्हें छुटकारा दिया है परमेश्वर पिता ने, वो सब ऐसा ही कहें कि गॉड इज गुड, परमेश्वर भला है। और उसके बाद, जिन्हें उसने द्रोही कौन है? मेरा और आपका द्रोही, मेरा और आपका दुश्मन कौन है? वो केवल शैतान है। और वो लिखते हैं कि द्रोही के हाथ से दाम लेकर छुड़ा लिया। मुझे और आपको छुटकारा मिला है, और ये छुटकारा किसने दिया है? प्रभु यीशु मसीह ने। और संत पौलुस लिखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 6वें अध्याय के 20वें पद में कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो।
यू डू नॉट बिलोंग टू योर सेल्फ। हम अपने नहीं हैं, क्योंकि हमारी एक कीमत चुकाई गई है। कितनी बार हम इस विषय के लिए धन्यवाद देते हैं। भजनकार तो लिखते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो भला है, हमारे पापों को, मेरे पापों को क्षमा किया है, उसने शत्रु के हाथ से मुझे छुड़ा लिया है। कितनी बार धन्यवादी पर्व पर हमने इस क्षमा को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया है। हम तो धन्यवाद देते हैं चंगाई के लिए, हम तो धन्यवाद देते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बढ़ती उम्र के लिए, सुरक्षा के लिए। हम धन्यवाद देते हैं सुख सुविधा की भौतिक वस्तुओं के लिए। हम धन्यवाद देते हैं दुर्घटना से अद्भुत रीति से बचाए जाने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं जीवन में सफलता पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, व्यवसाय में उन्नति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें इन बातों के लिए धन्यवाद देना भी चाहिए। लेकिन भजन संहिता यदि आप पढ़ें 103, जिसको अक्सर पढ़ा जाता है जब इन भौतिक वस्तुओं को हम पाते हैं, तो उसके 5वें और 6वें पद में दाऊद धन्यवाद देने के लिए एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं, एक प्राथमिकता सूची बनाते हैं। और प्राथमिकता सूची में जो पहला स्थान है, पद 3 को पढ़िएगा। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। ये प्रायोरिटी होना चाहिए धन्यवादी पर्व में। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यदि मेरे और आपके पाप क्षमा होंगे तभी मैं और आप परमेश्वर के पास पहुंच सकेंगे। यदि मेरे और आपके पाप क्षमा ही नहीं हुए तो मैं और आप परमेश्वर के पास कैसे पहुंच सकते हैं? कोई भौतिक वस्तु मुझे बचा नहीं सकती। इस दुनिया की कोई भी उपलब्धि, कोई ट्रॉफी, कोई सफलता मुझे बचा नहीं सकती। बचा सकती है तो वो केवल पापों की क्षमा है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको प्राप्त होती है। तो पहली बात वो लिखते हैं कि वही तो तेरे सब अपराधों को, अधर्मों को क्षमा करता है। और इसलिए वो कहते हैं कि परमेश्वर का नाम धन्य हो, परमेश्वर के उपकारों को कभी नहीं भूलना। वो कहते हैं राजा दाऊद के लिए परमेश्वर की कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रमुख कारण कोई अच्छा स्वास्थ्य नहीं, जैसा मैंने बताया, परंतु पापों की क्षमा है। इसी का पद 10 पढ़िएगा, तब आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। और इसलिए इस धन्यवादी पर्व में हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें प्रभु यीशु मसीह के लिए जो अवर्णनीय तोहफा है हम सभी के लिए। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का जीवन धन्यवाद से परिपूर्ण था। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से उदाहरण उन्होंने हमें दिए हैं, इसीलिए वो हमारे रोल मॉडल हैं, इसीलिए वो हमारे आदर्श हैं। तो उन्होंने अनेक अवसरों पर धन्यवाद दिया और मैंने एक सूची बनाई है। 5 अवसरों पर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया और मुझे और आपको शिक्षा दी है कि मैं और आप भी धन्यवाद देना ना भूलें परमेश्वर पिता को। मत्ती 14 उसका 19वां पद, और वहाँ पर हम पढ़ते हैं, यदि आपको मिल गया हो तो पढ़ दीजिए उसको। मत्ती 14 और उसका 19वां पद, और यहाँ लिखा है, तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को उस 5 रोटी और 2 मछली के लिए धन्यवाद दिया। न सिर्फ इसके लिए धन्यवाद दिया, पर उस भीड़ के लिए भी धन्यवाद दिया। और ये कहा होगा प्रभु यीशु मसीह ने कि परमेश्वर पिता, रोटी केवल इतनी सी है और भीड़ बहुत है, तो कृपा कीजिएगा कि ये रोटी और ये मछली सबों को तृप्त करा सके। और हम पढ़ते हैं कि सारे लोग तृप्त हुए और जो बांटने से रह गई थी 12 टोकरियां उससे उठाई गई। मत्ती 15 उसके 36 पद में भी हम विवरण पाते हैं कि 4000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने 7 रोटियों और कुछ मछलियों से तृप्त करने के पूर्व प्रार्थना की और परमेश्वर पिता को उन्होंने धन्यवाद दिया। लूका 24 अध्याय के 30वें पद में हम पढ़ते हैं कि पुनरुत्थान के पश्चात इम्माउस गांव में
जब वो क्लियोपास और लूका के साथ थे, भोजन करने के लिए बैठे और उन्होंने अपने आप को प्रकट किया वहां पर, तो उन्होंने धन्यवाद दिया। आपको यदि मिला है तो पढ़ दीजिए, लूका 24 का 30वां पद। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी लिया और धन्यवाद दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे 3 अवसर हैं जब भोजन के पहले प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया। यूहन्ना 11 और 41 पद में हम पढ़ते हैं, 4 दिन के मृतक लाजर को जीवित करने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया। और लूका 22:19 में, जिसका विवरण मैंने आज आपको दिया, प्रभु भोज के समय क्रूस पर मृत्यु के पूर्व अपनी मृत्यु के लिए प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया मुझे और आपको एक और अहम जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि इसके पहले कि हम किसी चीज को, किसी वस्तु को प्राप्त करें, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। ना सिर्फ मांगना है परमेश्वर से, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद भी देना है। कार्य का प्रारंभ करने के पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने, चाहे वो 5000 लोगों को खिलाना हो, उन्होंने धन्यवाद दिया। चाहे वो 4000 को खिलाना, धन्यवाद दिया। चाहे वो क्लियोपास और लूका के साथ भोजन करने बैठे हों, भोजन करने के पहले ही उन्होंने धन्यवाद दिया। 4 दिन के मृतक लाजर को जीवित जिलाने के पहले उन्होंने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया। और उसी प्रकार क्रूस पर मृत्यु के पूर्व अपनी देह के दिए जाने के लिए उन्होंने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया। मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना है। और इसका विवरण लिखते हुए संत पतरस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको एक आदर्श दिया है। पहला पतरस और उसका 2 अध्याय और 21वां पद, और यहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। मैं और आप इसलिए बुलाए गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलें। उन्होंने धन्यवाद दिया है, तो मुझे और आपको भी धन्यवाद देना है। और आगे वो लिखते हैं, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्हों पर चलो। हमें प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। अंतिम बात बताना चाहूँगा, परमेश्वर चाहते हैं, चौथी बात, कि हाँ, मैं और आप कृतज्ञ बने, कृतघ्न नहीं। कृतज्ञ का मतलब होता है धन्यवादी बने रहना है, थैंकफुल रहना है। हमें परमेश्वर के उपकारों के प्रति हमें कृतज्ञता नहीं दिखाना है, अर्थात हमें प्रकट नहीं करना है इस बात का कि हम धन्यवादी हृदय वाले लोग नहीं हैं या थैंकलेस लोग नहीं हैं। धन्यवादी होने का तात्पर्य है परमेश्वर के प्रति उदारता के साथ कृतज्ञता प्रकट करना। दाऊद भजन संहिता उसके 103 अध्याय के 2 पद में वो लिखते हैं, पढ़िएगा, भजन संहिता 103 उसका 2 पद। हे मेरे मन यहोवा को धन्य हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। अर्थात कृतज्ञता प्रकट करना है परमेश्वर के हरेक उपकारों के लिए, परमेश्वर की कृपा के लिए जो हम पर नित प्रति बरसती है। धन्यवादी होने का तात्पर्य है परमेश्वर की भलाई और कृपा के प्रति अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करना। और ये बड़ा आवश्यक है, हमें चुप नहीं रहना। यदि परमेश्वर ने हमारे लिए उपकार किए हैं तो हमें प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। परमेश्वर ने यदि मेरे और आपके पापों को क्षमा किया है तो मुझे और आपको एक्नॉलेज करना है, हमें उसका जवाब देना है परमेश्वर पिता को। धन्यवादी होने का तात्पर्य है कि परमेश्वर के द्वारा मुझ पर और आप पर जो उपकार उन्होंने किए हैं उसे मानना। हमें मानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने मेरे और आपकी जिंदगी में कितने उपकार किए हैं। एक उदाहरण देना चाहूँगा कि मैंने अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती किया और उन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया। 5 दिन भर्ती रहीं और ऑक्सीजन पर उन्हें रखा गया।
5 दिन का ऑक्सीजन का चार्ज या पेमेंट मुझे 10,000 रुपये करना पड़ा, अर्थात 2,000 रुपये प्रतिदिन। तो मैंने कैलकुलेट किया परमेश्वर के उपकार को जो उन्होंने मुझ पर किया है। मेरी उम्र 68 वर्ष है और जन्म के दिन से मैं सांस ले रहा हूं, और जो सांस में ले रहा हूं वो ऑक्सीजन परमेश्वर पिता ने मुझे प्रदान की है, न सिर्फ मुझे परंतु आप सभी को भी। तो मैंने गणना की कि यदि 2,000 के दर से यदि मैं लगाऊं कि कितना खर्च आया, तो मैंने पाया कि 4,96,40,000 रुपए मुझे परमेश्वर पिता को देना है। अब सोच लीजिए, आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए। मैं तो जिंदगी भर नहीं दे पाऊंगा। हम परमेश्वर के उपकारों का मूल्य कभी चुका नहीं सकते जो वो हम पर करते हैं। इसलिए हमें थैंकफुल होना है, हमें धन्यवादी होना है प्रत्येक सांस के लिए, अपने हृदय की हर एक स्पंदन के लिए, न सिर्फ पापों की क्षमा परंतु इन बातों के लिए भी हमें धन्यवाद देना है। पर्यावरण के लिए जो परमेश्वर ने रचना की है, सृष्टि की, जिसका विवरण हम उत्पत्ति पहले अध्याय में पाते हैं। हम पाते हैं कि परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को बनाया है, परमेश्वर ने धरती को बनाया है, परमेश्वर ने वायुमंडल बनाया, परमेश्वर ने वनस्पतियों को बनाया है, परमेश्वर ने पशुओं को बनाया। ये सब किसके लिए बनाया? मेरे और आपके लिए। और हमें धन्यवाद देना है। हम परमेश्वर के उपकारों का मूल्य कभी नहीं चुका सकते। और जैसा आसाफ ने लिखा कि केवल धन्यवाद का बलिदान हम चढ़ा सकते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना केवल एक एहसास नहीं है, केवल एक फीलिंग नहीं है, परंतु आज्ञा पालन है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में वो मशहूर पद लिखा हुआ है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ये एक आज्ञा पालन है मेरे और आपके लिए कि हम परमेश्वर को उनके द्वारा किए गए उपकारों के लिए धन्यवाद अर्पित करते रहें हर बात में। इसका मतलब अच्छे वक्त में भी धन्यवाद दें और परमेश्वर को बुरे वक्त में भी धन्यवाद दें। जैसा धन्यवाद अय्यूब ने दिया और उन्होंने कहा कि परमेश्वर पिता जिससे हम सुख लेते हैं क्या दुख ना लें। और वो कहते हैं कि मैं अपनी माँ के पेट से निर्वस्त्र आया और वैसा ही लौट जाऊंगा। परमेश्वर पिता का नाम धन्य हो। हमारी ये सोच होना चाहिए, चाहे वक्त अच्छा है तो धन्यवाद दें और चाहे वक्त अच्छा नहीं है तो भी हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। यदि हम परमेश्वर के द्वारा किए गए उपकारों के प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त नहीं करते हैं तो हम इस्राएलियों के समान व्यवहार कर रहे हैं। पढ़िएगा भजन संहिता 106 उसका 12 और 13 पद, और उसके बाद भजन संहिता 78 उसका 10 और 11 पद। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए जानना। और मैं आपको बता रहा हूं कि यदि हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद नहीं देते हैं तो हम भी इस्राएलियों के समान हैं। और इस्राएलियों ने क्या किया, पढ़िएगा। हाँ, 106 का वर्स 13 and 14, 12 and 13। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने ये लगे। हमारे जीवन को बतला रहा है कि हम भी परमेश्वर के वचन का बड़ी जल्दी विश्वास करते हैं और परमेश्वर की स्तुति उनकी तारीफ करते हैं। परंतु आगे हमारे जीवन का चरित्र का दूसरा हिस्सा है, पढ़िएगा 13 पद। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। ये मैं कई बार संदर्भ देता हूँ क्योंकि हमारा व्यवहार है ये। हम बहुत शीघ्रता के साथ परमेश्वर के उपकारों को, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को, उनके कार्यों को भूल जाते हैं और परमेश्वर की योजना के लिए हम नहीं ठहरते हैं। साम 78 और उसके 10 और 11 पद में भी यही बात लिखी हुई है, पढ़िएगा। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। ये इस्राएली लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि परमेश्वर की व्यवस्था पर वे लोग नहीं चले,
परमेश्वर से किए गए वाचा को उन्होंने पूरा नहीं किया। पढ़िएगा आगे का पद। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। उन्होंने भुला दिया। दो प्रश्न आज के सुसमाचार पाठ से मैंने निकाला है। बहुत ज़्यादा हम उसकी गहराई पर नहीं गए हैं, पर दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है, मैं बात कर रहा हूँ 10 कुष्ठ रोगियों के बारे में जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी। पहला प्रश्न है, क्या प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि 10 में से 9 कुष्ठ रोगी कृतघ्न निकलेंगे, अर्थात वो धन्यवाद ज्ञापन नहीं करेंगे? क्या उन्हें मालूम था? मालूम था प्रभु यीशु मसीह को। क्या प्रभु यीशु मसीह उनकी कृतज्ञता के कारण, अर्थात उन्होंने धन्यवादी हृदय प्रकट नहीं किया, उनको पुरानी दशा में लौटा सकते थे? लौटा सकते थे? फिर से कुष्ठ रोगी उन्हें बना सकते थे? बना सकते थे? बना सकते थे प्रभु यीशु मसीह। परंतु ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्योंकि परमेश्वर हमारे प्रति अपने व्यवहार को बदलते नहीं हैं और अपने व्यवहार को वो भूलते नहीं। भजन संहिता 103 और उसके 10वें पद में राजा दाऊद बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं और वो लिखते हैं परमेश्वर के चरित्र के बारे में। पढ़िएगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं परमेश्वर पिता हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करते। हम झट परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को भूल जाते हैं। हम बहुत शीघ्रता के साथ परमेश्वर की भलाइयों को भूल जाते हैं। परमेश्वर के उपकारों को जो हमारी जिंदगी पर होता भूल जाते हैं। पर परमेश्वर अपने किए गए कार्य को नहीं भूलते, हम पर दया करते हैं, कृपा करते हैं। लिखा है कि परमेश्वर पिता ने हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। और ये परमेश्वर का प्रेम है जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में मेरे और आपके समक्ष प्रकट हुआ आज से 2000 वर्ष पहले, जिसके लिए संत पौलुस लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अनुपम, अवर्णनीय और अद्वितीय तोहफा है, परमेश्वर का उपकार है और परमेश्वर का उपहार हैं। परमेश्वर का उपहार न सिर्फ मेरे और आपके लिए परंतु संपूर्ण मानवता के लिए है। तो इस धन्यवादी पर्व पर हमारा जो केंद्रीय विषय होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए और उसके बाद परमेश्वर पिता को हम अपने पापों की क्षमा के लिए, उनकी भलाई के लिए धन्यवाद दें। और उसके बाद फिर तीसरा स्थान आता है कि जो भौतिक आशीषें हमने पाई, इस जीवन को हमने पाया है, उसके लिए परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद दें। धन्यवादी पर्व आप सभी को मुबारक हो और इसके द्वारा हमारे सोच में, हमारे विचारों में परमेश्वर पिता परिवर्तन ला सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, हम धन्यवादी पर्व में आपके समक्ष उपस्थित हैं। इस प्रकाशन के लिए जिसे आपने हमें दिया है प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि हम सांसारिक सोच लेकर के ना आए धन्यवादी पर्व में, लेकिन हम जाने पिता कि हमारे सोच का, हमारे मनन का, चिंतन का जो केंद्रीय भाग होना चाहिए वो प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। और होने दीजिए पिता, हम आपकी उस बड़ी भलाई के लिए कि आपने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा कि वो क्रूस पर चढ़ाए जाएं, अपना बलिदान करें मेरे पापों की क्षमा के लिए। हम आपको हमेशा धन्यवादित हो सकें। और पिता, उन अनेक उपकारों के लिए जिसे आप दिन प्रतिदिन के जीवन में हमारे लिए करते हैं, हम आपको धन्यवाद दे सकें। आज की शिक्षा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। आमीन। जय मसीह।